पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से इस्राइल के हवाले से बाज़गश सुनाई दे रही है। छोटे हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तानी वफ्द ने इस्राइली सदर से मुलाकात की, जिसकी क़यादत अनीला अली कर रही थी। है कि ये इस बात का इंकशाफ जो है वो इस्राइली सदर कर रहे हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए ही इसराइल के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले वो पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लें। पार्लियामेंट मौजूद है, अगर कोई पॉलिसी शिफ्ट है कहीं पे तो उसकी अप्रूवल, मेजर पॉलिसी शिफ्ट की अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी लोगों से। ये कोई आम मामला नहीं है। अगर आज हम इजराइल को तस्लीम भी बफर्ज बहाल कर लेते हैं तो फिर हमारे कश्मीरी भाइयों का और फलस्तीनी भाइयों का क्या बनेगा? अगर हमने इजराइल को तस्लीम कर लिया तो फिर हमारे फलस्तीन का मामला वो चला जाएगा बिल्कुल पसे पुश्त हमेशा के लिए। और उसी प्रिंसिपल पर कश्मीर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये जो खबर है ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो पाकिस्तान है उसके हालात जो है वो क्या हो गए हैं। दोस्तों, इजराइल के खुफिया रिपोर्ट ने ये पोल खुली है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनका जो इजराइल के लोग हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी। और दोस्तों, आपको पता है कि जो पाकिस्तान है वो इजराइल को देशी नहीं मानता, यानी कि वो लोग जो हैं वो जो इजरायली हैं उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की स्थिति वहाँ पहुँच गई है कि पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं हैं और इसीलिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अब इजराइल के साथ अपना जो रिलेशन है उसको अच्छा करना चाहती है। और ये खुफिया जो मीटिंग है वो हुई है और ये खुद इजराइल के तरफ से ही कहा गया है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने हमसे खुफिया मीटिंग की और इस मीटिंग में ये बात की गई कि वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन हमें उनको पैसे देने होंगे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान है उसके हालात जो हैं वो किस तरह पहुंच गए हैं। दोस्तों, इमरान खान के लिए बहुत बड़ी जो है वो न्यूज मिल गई है, जिससे कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे वो इलेक्शन में या फिर अपने जहां पे वो भाषण देते हैं वहां पे कैसे ये जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की उसकी कैसे मुजम्मत करेंगे। तो चलिए वीडियो पे मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पे और क्या क्या कह रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से इस्राइल के हवाले से बाज़गश सुनाई दे रही है। खान साहब ने अभी खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने कहा कि ये हुकूमत इस्राइल को तस्लीम करने जा रही है। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ। खान साहब के इस दावे से पहले जब खान साहब वजीर आजम हुआ करते थे उस जमाने में भी अपोजिशन ये बात कहती थी कि खान साहब इस्राइल को तस्लीम कर लेंगे। आज इस्राइल की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी निजात अमेरिकन ने उनसे मुलाकात की और यह तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी पाकिस्तानी ने उनसे मुलाकात की है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो आप इस्राइल का दौरा नहीं कर सकते हैं। इस्राइली सदर की पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात की तस्दीक पर श्री मजारी ने ट्वीट कर दिया, लिखा, हुकूमत और साजिश में मुलव्विस इसके दीगर हवारियों की जानिब से तब्दीली सरकार की साजिश के तहत अमेरिका से किया गया एक और वादा पूरा हो गया। फयाजुल हसन चौहान ने ट्विटर पर लिखा, इंपोर्टेड हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तानी वफ्द ने इस्राइली सदर से मुलाकात की, जिसकी क़यादत अनीला अली कर रही थी, जो बेगम सफदर अवान के करीबी और हमायती हैं। अफसोसनाक बात यह है कि इन चीजों की इत्तला हमें जो मिल रही है वो इस्राइली सदर से मिल रही है। पाकिस्तान की वजारत खारजा, पाकिस्तान में हुक्मरान, उनमें इतनी अखलाकी हिम्मत होनी चाहिए थी, अगर वो ये समझते हैं कि इस्राइल के साथ ताल्लुकात बेहतर नॉन स्टेट गवर्नमेंट, नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए जो पब्लिक डिप्लोमेसी है वो हमें शुरू करनी है या हमने शुरू कर दी है, तो वो उसकी अप्रूवल है पाकिस्तान की कौम से। इस्राइल के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे इसका तय्युन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इमरान खान साहब से भी जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये कायदे आज़म की पॉलिसी थी, उसमें तब्दीली नहीं आ सकती, हम कभी भी इस्राइल को रिकग्नाइज नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे हलकों से हमें ये पता चलता है और मैं शहबाज गिल साहब का जो बयान है वो बहुत ही आंखें खोलने के मुताबिक है, जिसमें उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए कि ये सब कैसे हुआ। जाने वाला बजट दिल्ली नहीं, बिल्ले का अब्बा थैले से बाहर आ गया। ये तो बहुत बड़ा बजट बिल्ला थैले से बाहर आ गया। दिल्ली तो छोटी चीज है। ये तो इन्होंने तो पूरा, ये तो इतने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है, लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं, लोगों चीजों की कीमतें लेट गए हैं। कोई इस्राइल से मिल रहा है जाके, कोई इंडिया से ताल्लुकात की बात कर रहा है, कोई अमेरिका गया हुआ है।
एक बिलावल भुट्टो हमें वजीर खारजा मिले हैं, वो अपने पीआर के लिए घूम फिर रहे हैं हर तरफ। उनके अब्बा जी इसी बात की समझते हैं कि बड़ी कामयाबी हो गई है। मतलब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसा कि पता है कि पाकिस्तान की इस टाइम जो खारजा पॉलिसी है और पाकिस्तान के अंदर एक इम्पोर्टेड हुकूमत प्लांट और लॉन्च की गई है, इसकी एक बहुत गहरी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान के जितने भी नजरियाती स्टांस थे उन सबको इस टाइम तबाह करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन को, लॉ एंड ऑर्डर को, उसको तो तबाह किया ही गया है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान के स्टांसेस थे और असूली मौक़िफ़ थे हमारे, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। हमारा मसला तो ये है कि भाई फलस्तीनियों का OIC का भी एक पहला एजेंडा है। कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि फलस्तीनियों के हवाले से इजराइल को किसी साथ वो दोस्ती नहीं करना चाहते थे, लिहाजा हम उसी चीज की तकलीफ कर रहे हैं। और हमारा उससे हटकर और सबसे बड़ा अहम पहलू है, जिसको कि हमारे लिए बहुत हसास पहलू भी है और हमारे दिल के करीब भी है, और वो है कि अगर आज हम इजराइल को तस्लीम भी बफर्ज बहाल कर लेते हैं तो फिर हमारे कश्मीरी भाइयों का और फलस्तीनी भाइयों का क्या बनेगा। अगर हमने इजराइल को तस्लीम कर लिया तो फिर हमारे मतलब फलस्तीन का मामला वो चला जाएगा बिल्कुल पसे पुष्ट हमेशा के लिए। और उसी प्रिंसिपल पर कश्मीर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो कौम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन को 5 रेजोल्यूशन ऐसे हैं फलस्तीन के लिए कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। हमारे पास कोई 8 रेजोल्यूशन कश्मीर के ऐसे हैं जिस पर के इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो हमारा मसला हमारा बड़ा एक संजीदा है। उस लिहाज से इस मामले को जब भी हम डिस्कस करते हैं, जाहिर है हम एक आजाद शहरी हैं, लेकिन मुल्क की हसासियत के मामला को जहन में रखते हुए अगर इसको डिस्कस करें तो ये चीजें उलझेंगी नहीं, और कम से कम फॉरेन पॉलिसी को, फॉरेन मिनिस्ट्री को इस मामले में हमारे गाय बगाए ये नाम आता क्यों है पाकिस्तान की सियासत में? और जैसे कि आपने कहा कि हमारे नजरियात का वाला मामला है, फलस्तीनियों को हक दिलाने वाली बात है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात की थी, पाकिस्तान का OIC में मौक़िफ़ ही है, तो फिर ये पाकिस्तानी सियासत में क्यों ये बार बार आती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए? देखिए, एक दूसरे को नीचा आपने बिल्कुल इशारा सही समझ किया, अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा एक दूसरे को नीचा भी दिखाना, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग के लिए ज्यादा ये बात की जाती है। हमारी सियासत में तो फॉरेन पॉलिसी को फार्म पाके बहुत ज्यादा रगड़ता जाता है। हाँ, जहाँ हमारे मुल्क की मफाद की बात हो, जहाँ वो समझे कि भाई मुल्क के मफाद को कोई गुजर पहुंच रही है तो फिर जरूर बात कर रहे हैं उसको, लेकिन आम इसको एक ऐसे पैराही में न बात की जाए कि पॉइंट स्कोरिंग के लिहाज से बात की जाए। तो लिहाजा इसमें सिर्फ यही इतनी सी बात सोचने की है कि दुनिया जिस जगह पर जा रही है, क्या हम इजराइल से अगर किसी की कोई बात हो भी रही है पसे पर्दा किसी लॉबिस्ट के जरिए, जिस तरह की अनिला अली है, वो लीड उन्होंने किया है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पूरी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस खबर के आने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में है। दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी ये भी बात रही है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने बिना बताए खुफिया मीटिंग की है इजरायलियों के साथ। इससे ही पाकिस्तानियों के जो खून है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता हो कि जो पाकिस्तानी है वो ये बात कहते हैं कि जो कुछ भी इजराइल फिलिस्तीन में कर रहा है उसको वो नहीं करना चाहिए, और सेम टू सेम जो कश्मीर वाला मुद्दा है उसको भी सामने लाते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि अगर इजराइल को हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर जो फिलिस्तीन वाला मामला है वो तो दबके ही रह जाएगा। वैसे भी वो कश्मीर का मुद्दा जो है वो खो चुके हैं, तो फिर अगर फिलिस्तीन का मुद्दा भी खो देंगे तो फिर पाकिस्तान के पास मुद्दा ही क्या बचेगा, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि मुद्दे के नाम पे ही चल रहा है। और दोस्तों, इसीलिए पूरे पाकिस्तान में गुस्से की लहर दौड़ गई है। और ये जो खुफिया मीटिंग है इसमें और क्या क्या बातें हुई हैं अभी इसकी तो पुल नहीं खुली है, लेकिन इजराइल के द्वारा ये जरूर कहा गया है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने हमसे बात करने के लिए कहा, और उसमें जो बात हुआ उसमें साफ तरीके से ये कहा गया कि जो इजराइल है उसको पाकिस्तान जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और इसके बदले में उसे पैसे चाहिए। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले देखते रहे INL न्यूज़।